अब ना हम इधर स्टार्ट करेंगे हमारा फ्लेक्स बॉक्स को, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स में हम देखेंगे हमारी सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स में हमने क्या किया है, हमने ना एक डिव ली है जो जो कि मेन डिव है, उसको हमने फ्लेक्स कंटेनर से नेम से क्लास ले ली है, ओके। और फिर उसके अंदर हमने ना ऐसे किया कि हमने 4 मतलब 5 डिव्स ले ली हैं छोटी छोटी, ठीक है, ओके। 5 छोटी छोटी डिव्स हमने ले ली हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक दफ़ा ना ब्लूटूथ को बंद कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये है कि हमारे पास ये 5 डिव्स हैं, मींस एक पेरेंट डिव है और 5 चाइल्ड डिव्स हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, अगर हमने किसी भी चीज़ को एक्टिव करना है ना हमारे पास, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स को एक्टिव करना है, तो हमने पेरेंट जो डिव है ना, ठीक है, पेरेंट डिव है हमारे पास, उसको हमने फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, ठीक है। ओके, डिस्प्ले लिख के फ्लैक्स दे देंगे तो फ्लैक्स बॉक्स उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ। इनको ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब इसको हाइट विड्थ दे लिया हमने, ठीक है। और सिंपल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि बस ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, गो लाइव। अच्छा, जब तक हम फ्लैक्स नहीं ना करते, अच्छा इसके ऊपर ना हम कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़, ये जो हमने लगाई हुई थी पहले हमने की है ना, जो ये वही हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, ओके। ये साथ मैंने कमेंट करके ना रखे हुए थे, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हर एक को लहदा से कर लेते हैं, ओके। फ्लैक्स हम ना यहाँ पे चले जाते हैं, ओके। अब ना हमने क्या किया है, हमने सिंपल हाइट विड्थ पेरेंट को दी है और बैकग्राउंड कलर लगा लिया, और हाइट विड्थ उसको दी है चाइल्ड को और उसका बैकग्राउंड कलर लगा लिया है, ओके। सिंपल ये किया हुआ है। और साथ में हमने क्या किया है, आउटपुट हमने रन किया है और ये हमारी आउटपुट आ रही है। अब ना देखो कि हमने क्या करना है, हमने अगर अभी तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया हुआ है। अच्छा, अब हम अगर फ्लैक्स बॉक्स ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ना ये चीज़ इस तरह से शो हो रही है, ओके। जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं ना, तो फ्लैक्स बॉक्स जो एक्टिव हो जाता है, ओके। जब फ्लैक्स बॉक्स एक्टिव होता है तो वो उसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डायरेक्शन ना हॉरिजॉन्टल कर देता है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रही है ना, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊं, ठीक है, मैं इसको ना रन इस यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ना साथ साथ कमेंट लिखे हुए हैं, तो आप लोग जब कोड पढ़ो तो आप लोगों को ना समझ लग जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, तो फ्लैक्स बॉक्स क्या हुआ, एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, डायरेक्शन मतलब चेंज हो गई, उसके ऊपर फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई हुआ डिव्स पे और उसकी डायरेक्शन हो गई बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी डायरेक्शन ना रो में हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई, ओके। देखा पहले हमारे पास 1 डिव इस तरह से थी, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 इस तरह से थी ना। अब हम ये क्या करते हैं, हमने ना किसको एक्टिव करना है, हमने एक्टिव करना है हमारे, अगर हम उसकी डायरेक्शन कर दें, अगर हम उसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कर दें रो, ठीक है। तो जब हम किसी भी फ्लैक्स डायरेक्ट जब डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं ना, तो उसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन पहले से रो में होती है, ओके। अब ये रो में है, इस तरह से दिख रही हैं हमें डिव्स।
अब अगर मैं इसको कॉलम में करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ना इसी तरह से कॉलम लिख दूंगा, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। ओके, अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने ना कॉलम की है अभी, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं अगर, और रो को मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो ख़त्म कर देते हैं और कॉलम कर देते हैं उसकी डायरेक्शन, क्योंकि एक डायरेक्शन करनी है ना हमने, तो रो में हो गई और कॉलम में हो गई, सॉरी, ठीक है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट रो में थी, अब कॉलम में हो गई। ओके, एक हमारे पास रो रिवर्स होती है, रो कॉलम रिवर्स होती है। रिवर्स क्या करती है, हमारे पास आइटम 1 यहाँ थी, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, इस तरह से थी ना। अगर रो रिवर्स कर देंगे ना तो 5 यहाँ पे आ जाएगी, 4 3 2 1 0। ओके, और इसी तरह कॉलम रिवर्स है, फिर ऊपर से 5 4 3 2 1 आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पे अभी करके भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, कॉलम रिवर्स अकेला करके देख लेते हैं। ओके, तो कॉलम रिवर्स करते हैं, लाइक हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कॉलम रिवर्स किया, 5 4 3 2 1 आ गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रैप की प्रॉपर्टी। रैप की प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमारे पास स्पेस है ना, ठीक है, तो उस स्पेस को हम कम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास हम रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ओके, फ्लेक्स रैप कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो नो रैप होता है। ओके, यहाँ पर लिखा देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ना हमारी, अगर हम फ्लेक्स रैप नहीं लगाते तो वो रो मतलब डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। ओके, अगर हम रैप लगा दें तो वो रैप हो जाती हैं, ठीक है, और अगर रिवर्स रैप लगाएं तो वो रिवर्स रैप हो जाएंगी। अब ये देखें, मैंने साथ लिखा भी हुआ है, अगर स्पेस कम हो तो आइटम्स नेक्स्ट लाइन पे चली जाएं। मतलब यहाँ पे स्पेस कम है ना पेरेंट की, ठीक, कम हो गई है, तो वो क्या करेगी, वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगी। ओके, स्पेस ख़त्म हुई, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है, अगर उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसको सेंटर करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको फिर से कमेंट आउट करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, और एक आती है हमारे पास अलाइन आइटम सेंटर होती है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को भी हम करते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है, ओके, किसी भी चीज़ को, और अलाइन आइटम सेंटर उसको ना वर्टिकली सेंटर कर देती है। ओके, अब ये देखो, अलाइन आइटम सेंटर किया तो वर्टिकली सेंटर हो गई, वर्टिकली इस तरह से सेंटर हुई ना, इस तरह से, हॉरिजॉन्टली फिर इस तरह से सेंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे पास डिव उतनी है, ठीक है। अगर हम डिव्स को थोड़ा सा करें ना, ये इन डिव्स को इस तरह से कर दें कि मैं कम कर देता हूँ इन डिव्स को, कमेंट आउट कर दूँ, तो ये देखना हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो गई है ना। ओके, अच्छा, अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। ये वाली ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेंटर हमने किया तो सेंटर में आ गई, स्पेस अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट पे आ जाएगी। ओके, आप यहाँ पे करें ना, तो ये ना उसको हॉरिजॉन्टली स्टार्ट पे लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टली। ओके, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। अब आप ऐसे करो इसको ना, ऐसे करो कि कुछ कम कर दो प्रॉपर्टीज़, कुछ ना हम कम कर देते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। अब ये देखना, ये कॉलम रिवर्स लगाया हुआ है ना हमने, ठीक है, तो कॉलम रिवर्स को भी हम कैसे करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ये देखो, रो स्टार्ट में चली गई, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब फ्लेक्स स्टार्ट किया तो स्टार्ट पे आ गई। अब हम फ्लेक्स एंड कर देते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, एंड पे चली गई, सेंटर से सेंटर में आ गई थी, ठीक है। स्पेस बिटवीन से होता है कि उन दो चीज़ें हैं ना, अगर उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी, स्पेस बिटवीन।
दोनों के दरमियान स्पेस आ गई, दोनों कॉर्नर पे लग गई। अब अगर मैं स्पेस अराउंड दूं, स्पेस अराउंड, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे भी स्पेस आई, यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस, मतलब उसके साइडों पे भी स्पेस आएगी और दरमियान में भी स्पेस आ गई। ओके, अब अगर स्पेस इवनली किया जाए तो अब ना साइडों पे स्पेस देखना थोड़ी सी मतलब कम है, दरमियान में ज़्यादा थी, तो अब उसने एक जितनी स्पेस कर दी है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट की है, हर जगह पे एक जितनी स्पेस होगी, ठीक है। अब मैं इसको वापस सेंटर ही कर देता हूँ। अब हमारे पास इसी तरह से एक प्रॉपर्टीज़ होती है अलाइन की, ठीक है। अलाइन भी हमने अभी किया कि अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, उसको वर्टिकली सेंटर करती है, ठीक है। वर्टिकली इसकी भी स्टार्ट और ये होती हैं, ठीक है। स्टार्ट प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स स्टार्ट होती है, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। इसी तरह एंड पे करेंगे तो एंड पे चली जाएगी, यहाँ पे फ्लैक्स एंड करते हैं हम। ओके, एंड पे चली गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, सेंटर वापस फिर सेंटर कर देते हैं, फ्लैक्स सेंटर नहीं सिंपल सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ना अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है। अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी ना हमारी बिना उसके भी लग जाती है, फ्लैक्स के। ओके, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमारी डिव के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कोई कंटेंट है ना, उसको सेंटर में लेके आएगी। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहीं यूज़ करते आ रहे हैं, है ना। जब हमने वो किया था ना बॉर्डर रेडियस, तो वहाँ पे भी हमने यूज़ की थी। ओके, अब इसमें भी हमारे पास होती है फ्लैक्स स्टार्ट एंड स्पेस बिटवीन, सारी चीज़ें। ओके, अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी। फ्लैक्स ग्रो क्या करता है काम, अब हम इसको देखेंगे। फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमारे पास ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइन आइटम सेंटर। अच्छा, फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मतलब ये है ना, ये ना मतलब ये लगती है स्पेसिफिक चीज़ पे, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक डिव पे लगा लेते होते हैं हम, या दो पे जिस पे लगाना चाहें नीचे हम लगाएंगे, ठीक है। श्रिंक की प्रॉपर्टी होती है और बेस की प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स बेस, ठीक है। हम इनको ना अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं ना नीचे अलहदा पे यूज़ करता हूँ, सिंपल एक पे यूज़ कर लेते थे। ये क्या करती हैं, ये जो स्पेस बची होती है ना, तो अगर जिस डिव पे हम लगा रहे हैं तो ये वो डिव जो है ना, वो क्या करेगी, जितनी स्पेस बची है उस स्पेस को कंज्यूम कर लेगी। ओके, अब ये हमारी अंदर वाली चाइल्ड डिव है, ठीक है। इस पे हमारे पास अगर हम अब हमारे पास प्रॉपर्टी, ये तो पेरेंट पे लगा रहे थे ना प्रॉपर्टीज़, हम चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ अब देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आ जाती है फ्लैक्स प्रॉपर्टी का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम उसको ना हम फ्लैक्स ग्रो श्रिंक और बेस इस तीनों एक साथ दे देते होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ना अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टीज़ पहले करते हैं, ठीक है। अलाइन सेल्फ क्या कर, अब हम अगर किसी एक चीज़ पे लगानी है तो वो हमारे पास होती है अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी। ओके, तो अलाइन सेल्फ अगर हम किसी को करें और हम अलाइन सेल्फ उसको स्टार्ट एंड कहीं पे भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ओके, एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या करना है, कहाँ कौन से वाले ऑर्डर पे हो, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ओके, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। ये हम अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी फ्लैक्स स्टार्ट, अगर आइटम 2 है, आइटम 2 में के अंदर हमारे पास कंटेंट भी आइटम 2 है, तो अलाइन सेल्फ को हमने क्या किया, स्टार्ट पे। ओके, अगर अलाइन सेल्फ एंड करेंगे तो वो एंड पे चली जाएगी प्रॉपर्टी, है ना। ओके, अब हमारे पास ग्रो की प्रॉपर्टी होती है, एक ग्रो होती है और एक ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है।
ऑर्डर होता है कि आप उसको कौन से ऑर्डर पे शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं उसको उसका ना ऑर्डर आपको डिफाइन अब दिखाना, तो मैं कहता हूँ कि वह पहले पे शो हो। तो अब ये देखो पहले पे आ गई है। अब ये पहले पे किस तरह से आ रही है, क्योंकि हमने उसको रिवर्स किया हुआ है, ठीक है, फ्लैग सेंड किया ना। ये देखो ज़रा, अब ये देखो स्टार्ट पे आ गई, यहाँ पे उसका हमने ऑर्डर 1 कर दिया है। अब हम उसका ऑर्डर कर दें 2, इसका ऑर्डर 1 कर देते हैं। अब इनका किसी और का ऑर्डर भी हम देखते हैं ना। अब ये देखना, इसका ऑर्डर मैं कर देता हूँ 0, 2 कर देते हैं। अब ये देखो उसके बाद आ गई जितना बड़ा ऑर्डर, ठीक है। अब ये बाकियों के ऑर्डर क्या है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये देखें ना, इसका 2 किया तो ये उससे भी बैक पे गई है, ठीक है। इसका 1 था, ये लास्ट पे चली गई है। अब इसका ऑर्डर अगर हम कर दें 0, अपनी जगह पे वापस आ गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका ऑर्डर होता है 0, ओके। तो जितना बढ़ा देंगे उतना लास्ट पे चले जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ, इसका ऑर्डर 4 कर देते हैं, उसका 2 था, अभी ये वाली लास्ट पे आ जाएगी, ओके। अब इसका मैं 1 ही रहने देता, इसका 2 कर देता हूँ। अब हमारे पास एक आती है फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी क्या करती है? फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी ये काम करती है कि जैसे ही आप फ्लेक्स ग्रो लगाओगे तो वो जितनी स्पेस कंज्यूम हो रही है वो उसको कवर कर लेगी, ओके। जितनी स्पेस रहती होगी ना, बची हुई होगी, उसको कवर कर लेगी, ओके। अब ये हमारे पास फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अब इसकी समझ लगी है। अब अगर आपने फ्लैक्स की एक ही चीज़ को शॉर्टकट यूज़ करना है तो यहाँ शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ये वाली फ्लैक्स की, ठीक है। अब इसमें पहले फ्लैक्स ग्रो आता है, फिर फ्लैक्स श्रिंक आता है, मतलब उसको कितना श्रिंक करे। श्रिंक का मतलब आप लोगों की उर्दू की लैंग्वेज में क्या है? छोटा। हाँ, तो ये सिंपल वही काम करता है, ओके। अच्छा, और फ्लैक्स बेसिस है कि मतलब किस कदर उसको सेट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, मोस्टली ये प्रॉपर्टी हम नहीं यूज़ करते, हम एक ही दफ़ा ना हमारी ये जो मोस्टली ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लैक्स बॉक्स के आज के लिए मतलब इतना ही था। इतनी चीज़ों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम हमारी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ओके। रिस्पॉन्सिव करने के लिए ज़्यादातर हम फ्लैक्स बॉक्स को और ग्रिड बॉक्स को यूज़ करते हैं ना, तो नेक्स्ट हम ग्रिड बॉक्स करेंगे, ओके।